हम लोग कम्यूटेशंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीख लिया कि एनपीआर का मतलब क्या है। अगर n डिसिमिलर थिंग्स हैं, n डिसिमिलर थिंग्स में r को एट ए टाइम लेकर परम्यूटेशंस जो बनेंगे, दे आर कॉल्ड एनपीआर। व्हाट डू मीन बाय एनपीआर? एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। सो 6p3, what will be the value of 6p3? That is factorial 6 upon factorial 6 minus 3. Factorial 6 can be written as 6, 5, 4 into factorial 3, and in denominator there is also factorial 3. ये दो के दोनों कैंसिल हो गए, we get the answer 120. Another example, 9p2. From formula, it will be equal to factorial 9 divided by factorial 9 minus 2, which is equal to factorial 9 divided by 9 में से 2 निकल गया, factorial 7. Now 9 can be expanded as 9 multiplied by 8 multiplied by factorial 7, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी फैक्टोरियल 7 है, इसीलिए हम फैक्टोरियल 7 पर रुक गए, एंड बोथ विल कैंसिल ईच अदर, सो वी विल गेट द आंसर 72. ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू। एक थ्योरम देखते हैं। द थ्योरम इज एनपीआर। फ्रॉम n dissimilar things, r is taken at a time. This can be written as n minus 1 PR plus r into n minus 1 PR minus 1. इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे दो तरीकों से। फर्स्ट मेथड, बाय द फार्मूला ऑफ एन पी आर। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? n माइनस 1 PR प्लस r इंटू n minus 1 PR minus 1. By the definition of NPR, we will expand this expression. N minus 1 PR. The definition of NPR is factorial n divided by factorial n minus r. तो आगे बढ़ते हैं। n minus 1 PR can be written as factorial n minus 1 divided by factorial n minus 1 minus r. In the place of n, is here we have taken n minus 1. The next step, plus r into n minus 1 upon n minus 1 minus r minus 1 factorial n minus r. दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। सेकेंड वाला का डिनोमिनेटर पहले वाले से बड़ा है, तो सेकेंड वाले को हम ब्रेक करेंगे। न्यूमरेटर में कोई छेड़खानी नहीं, न्यूमरेटर फर्स्ट स्टेप सेम है। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखिए, डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करने चल रहे हैं n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 के फैक्टोरियल में। अब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए। दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, हमने कॉमन ले लिया। n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस आर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस आर अपॉन n माइनस आर। सॉल्व करिए इसको, ब्रैकेट वाली चीज को, ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन चेंज हो गया, ऊपर n माइनस आर प्लस आर हो गया, r से r कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट फैक्टोरियल n माइनस 1 n अपॉन n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, जो सॉल्व होके बन जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, which is called NPR. This is NPR. तो राइट हैंड साइड लेकर के हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। ये NPR के फार्मूले से प्रूफ किया गया, ये प्रूफ किया गया NPR के फार्मूले से। अब हम इसको अनादर वे से, अनादर मेथड से हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारा अनादर मेथड क्या है। अनादर मेथड, क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब ही क्या था, n डिसिमिलर थिंग्स में से r को लेना है।
तो सेकेंड मेथड ये है, एनपीआर डिनोट करता है कि एन अलग अलग वस्तुओं में से आर को एक समय में लिया गया है। लेकिन कभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम पर्टिकुलर किसी एक वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को हर बार चाहते हैं। जितने भी ग्रुप बने, जैसे क्लास के 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से क्रिकेट की एक टीम बनानी है, तो 11-11 बच्चों की बहुत ढेर सारी टीम बन सकती है। तो कितने परमुटेशंस होंगे? 100p11। लेकिन हमारे स्पोर्ट्स टीचर की इच्छा है कि एक पर्टिकुलर लड़का हर टीम में रहेगा, तो उस पर्टिकुलर लड़के को पहले से ही नाम लिस्ट में जोड़ दिया गया। तो हमारे पास अब कुल 99 बच्चे बचे। हमारे पास टोटल 99 बच्चे बचे, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम में भी प्लेस 10 का ही है। तो वो 10 प्लेस को 99 से फिलअप करना है। सो हमारे पास परमुटेशन कितने बचेंगे? 99p10। वही कहानी यहाँ बताने चल रहा हूँ। टोटल n थिंग्स हैं, n थिंग्स में से r को एट ए टाइम लेना है, तो परमुटेशन होता है NTR। लेकिन अगर ये कह दिया जाए, इसको दो पार्ट में ब्रेक करें, किसी एक पर्टिकुलर थिंग को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हर बार लेना है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हर बार लेना है, और अगली बार में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है। स्पोर्ट टीचर ने कहा कि एक लड़के को पहले से आउट करो, इसको लिस्ट में लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन दोनों परमुटेशंस की बात करें, द फर्स्ट परमुटेशन, फॉर फर्स्ट परमुटेशन ध्यान दीजिएगा कि लिस्ट में हमारे पास आर स्थान है, आर ब्लैंक स्पेस है। उस ब्लैंक स्पेस में पहले स्पेस पर मैंने एक बच्चे को बैठा दिया। आर स्पेस था, उसमें एक बच्चे का नाम लिख दिया। अब उसका नाम चाहे पहली ब्लैंक चेयर पर लिखा जाए, चाहे लिस्ट में पहले स्थान पर लिखा जाए, चाहे लिस्ट में 11वें स्थान पर लिखा जाए, तो उस बच्चे के पास टोटल आर तरीके हैं, आर वेज हैं उसका नाम लिखने के। अब उसका नाम लिखने के बाद हमारे पास कितने खाली स्पेस बच रहे हैं? वो r-1। कितने स्पेस ब्लैंक बचेंगे? r-1। और मैंने ही बताया अभी, कितने हमारे पास टोटल संख्या बचेगी? दैट इज n-1। दैट इज n-1। n-1 थिंग्स में से r-1 को लेकर के परमुटेशन बनाने का जो मेथड है, दैट इज n-1 p r-1। सो टोटल परमुटेशन इज गिवन बाई r into n-1 p r-1। r into n-1 p r-1। r स्टैंड्स फॉर वो जो पर्टिकुलर थिंग को लेना था, उसके पास r मेथड थे, और n-p r-1 का मतलब जो रिमेनिंग बचे। जैसे मैंने कहा, क्रिकेट टीम बनाना है, 100 बच्चे हैं हमारे पास क्लासरूम में, एक बच्चे को हर हाल में लिस्ट में रखना है, तो उसके पास टोटल 11 तरीके हो गए। वो एक नंबर से लेके 11 नंबर किसी प्लेस पर उसको रखा जा सकता है। बाकी 10 बच्चों को छांटने के लिए, 10 बच्चों को लेने के लिए हमारे पास 99 तरीके हैं, 99 बच्चे अवेलेबल हैं। 99p10, ये हमारी क्रिकेट टीम तैयार हो गई। ऐसी टीम तैयार हुई जिसमें एक बच्चा हर समय जरूर रहेगा। अब हम बात करने चल रहे हैं एक बच्चे को हटाने की, किसी पर्टिकुलर थिंग को नहीं लेना है हमें। टू फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट डू नॉट कंटेन दैट पर्टिकुलर थिंग। 100 बच्चों की क्लास में मैंने एक बच्चे को पहले ही आउट कर दिया, बाहर बैठा दिया कि अब उस बच्चे को उस लिस्ट में नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे परमुटेशंस हो जाएंगे, टोटल 99 बच्चों में से छांटना है अब 11 की टीम को, तो 99p11, that is n-1 n-1 pr n-1 pr। सो टोटल परमुटेशंस कितने हो गए? दोनों को ले लें, फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का सम निकाल लीजिए। तो npr इज इक्वल टू n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1। ये इसका परमुटेशन का थ्योरेटिकल मेथड हुआ।
दो तरीके से हमने आपको प्रूफ दिखाए। अगर ये वाला प्रूफ याद रहेगा तो बहुत से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसानी होगी। नोट दैट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n dissimilar things are taken at a time which in which one particular things always, अगर इंक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड है तो परमुटेशन हो जाएगा r इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। अगर एक्सक्लूडेड है, एक चीज को हटा देना है, तो परमुटेशन हो जाएंगे n माइनस वन पी आर। नोट दिस एज अ फार्मूला, बहुत से क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। बहुत ध्यान रहे, पहले वाले में एक चीज को हमेशा लेना है, हर हर टीम में एक खिलाड़ी को खिलाना है, दूसरे वाले में एक खिलाड़ी को हमेशा बाहर बैठाना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिक्सचर। मिक्सचर एक ऐसा वर्ड है जिसमें MIXTURE, तीन तीन छह एक सात, टोटल 7 डिफरेंट लेटर्स इसमें यूज हो रहे हैं। इसमें चार का कॉम्बिनेशन लेना है, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। ये 7 लेटर का वर्ड है और हमको 4 लेटर का वर्ड बनाना है। शर्त उसमें दो दी गई है, एक बार यक्स को लेना है और अगली बार यक्स को नहीं लेना है। तो अभी फार्मूला पढ़ा हम लोगों ने। टोटल हमारे पास 4 लेटर वर्ड हैं और इसमें मिक्सचर में कितने लेटर हैं? देयर आर टोटल 7। अगर यक्स को रखना है तो यक्स को रखने के 4 तरीके, चारों प्लेस पर कहीं रख सकते हैं। बाकी 3 को सेलेक्ट करना है तो 7 में से 1 निकल गया, 6 बचा, तो 7 माइनस वन पी, और 3 लेटर लेना है तो 4 माइनस वन। तो फार्मूला वही है, आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। इसको सॉल्व आप कर देंगे, यू विल गेट द आंसर 4 इंटू 6p3। इसी का सेकंड पार्ट, आपसे कहा गया यक्स को लेना ही नहीं है, इसका मतलब हमारे पास अब 6 लेटर्स ही बचे। अब हमारे पास केवल 6 लेटर बचे, जिसमें से 4 लेटर वर्ड बनाना है। दैट विल बी 6p4, 6p4 दैट इज द आंसर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त।